हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। वैदिक गणित हम देख रहे हैं लेक्चर नंबर 20, जिसके अंदर जो कंसेप्ट चल रही है हमारी सब्ट्रैक्शन। उस सब्ट्रैक्शन के अंदर हम कहीं पे भी यूज़ नहीं करेंगे कि वन कैरी, इस तरीके की कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हम कॉम्प्लीमेंट्री मेथड देख रहे हैं जो कि काफ़ी ओल्डेस्ट मेथड है, और इस तरीके की जो मेथड होती है गुरुकुल में पढ़ाई जाती थी कई सालों पुराने। जो गुरुकुल्स होते थे उस गुरुकुल के अंदर वहाँ के गुरु महर्षि वगैरह जो भी होते हैं वो आप लोगों को पढ़ाते थे, लेकिन अब उस तरीके की मेथड अडॉप्ट नहीं की जाती है। तो देखिए बच्चों किस तरीके से ये मेथड होती है सब्ट्रैक्शन की। तो इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, और कई आपके दोस्तों के ग्रुप के अंदर शेयर कर सकते हो, जिससे हमें एक नई तरीके की एक एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी से हम आपके लिए और नए नए ओल्डेस्ट मेथड के वीडियो आपके लिए ला सकते हो। तो बच्चे देखिए, कॉम्प्लीमेंट्री 1 का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होता है 9, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होता है 8, 3 का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होता है 7, 4 का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होता है 5 और 6, और 5 का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा होता है 5, और 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 5, 6 का कॉम्प्लीमेंट्री 4, ठीक है, 7 का कॉम्प्लीमेंट्री 3, 8 का कॉम्प्लीमेंट्री 2, 9 का कॉम्प्लीमेंट्री 1, और इनकी एडिशन हमेशा कितनी होती है 10, ठीक है। अब मान लो मैं नंबर ले रहा हूँ P Q R S, इस तरीके का अगर मैं नंबर ले रहा हूँ और इसमें से पी क्यू में से अरे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो हमेशा याद रखो ये जो क्यू की वैल्यू है ये हमेशा एस से स्मॉल होना चाहिए और एस हमेशा लार्ज होना चाहिए, तभी आप कॉम्प्लीमेंट्री मेथड यूज कर सकते हो। यहाँ पी हमेशा लार्ज होगा और क्यू हमेशा स्मॉल होगा, राइट। इस तरीके की कैलकुलेशन हमेशा आर के डायगोनल में क्यू देखना है। अगर ये वैल्यू क्यू की वैल्यू जो भी है अगर एस से कम है तो इसके अंदर हमेशा -1 ऐड करना है या फिर 1 ऐड करना है, ठीक है, और वो पी में से इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही होता है। तो इस तरीके से आप इसमें से माइनस कर सकते हो, और फिर आपको एस का कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। और एस का कॉम्प्लीमेंट्री मान लो कि अगर यू है तो आप क्या कर सकते हो, ये कॉम्प्लीमेंट्री क्यू के साथ ऐड कर सकते हो, मतलब कि u प्लस क्यू, ये जो वैल्यू आएंगी वही वैल्यू आप लोगों को यहाँ लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से आप कॉम्प्लीमेंट्री मेथड के कैलकुलेशंस कर सकते हो। इसका एक बार स्क्रीनशॉट आप लोगों ने निकाल लेना है, ठीक है। तो बच्चों ये कंसेप्ट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, तो देखेंगे हम। और ये स्टार्ट करते वक्त हमेशा याद रखो इसका स्टार्ट हमेशा लेफ्ट साइड से ही होगा, और जो भी मेथड है सब्ट्रैक्शन की वो हमेशा राइट साइड से होती है, ये मेथड स्टार्ट होती है लेफ्ट साइड से, ठीक है। इस तरीके के कैलकुलेशंस हम लोग करेंगे। तो जैसे जैसे कैलकुलेशन करेंगे आपको कंसेप्ट क्लियर होंगे और आइडिया भी आ जाएगी। तो देखेंगे बच्चों, एक बार चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। तो देखो बच्चों, इस तरीके से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। अब मान लो कि कोई भी आंसर 58 माइनस 26, तो सीधा सीधा इसका आंसर क्या रहेगा 5 माइनस 2। अगर मैं ले रहा हूँ तो 3 होता है बिल्कुल, और 8 माइनस 6 कितना होता है 2। तो ये तो सीधा सीधा जनरल क्वेश्चन था, इसके अंदर कहीं कॉम्प्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया कि आपको ये समझ में आना कि कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लिया जाता है, कॉम्प्लीमेंट्री कब लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, 59 माइनस 49 अगर मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे आप सीधा सीधा 5 माइनस 4 1 कर सकते हो, 9 माइनस 9 0। अब ये यहाँ ये वैल्यू लार्ज है और ये वैल्यू स्मॉल है, और यहाँ दोनों वैल्यू कैसे बेटा इक्वल है। तो इस मेथड में भी अभी कॉम्प्लीमेंट्री लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखेंगे बेटा कॉम्प्लीमेंट्री कहाँ लिया जाता है, ठीक है। मान लो कि 68 माइनस 39 करना है। इस टाइप का जो क्वेश्चन आप देख लो, मैंने जो एरो दिया था उस एरो को फॉलो कर रहा है या नहीं,
8 स्मॉल है, 9 लार्ज है, तो इस वक्त इसके अंदर एक ऐड कर लो, 6 - 4, रिजल्ट आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब यहाँ हमेशा -1 करना है, ऊपर इसका कॉम्प्लीमेंट्री ऐड करना है। अब देखो बेटा 9 का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा कितना होता है 1, और 1 जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो ऐड करना होता है किसके अंदर 8 के अंदर। तो 8 के अंदर अगर मैं ऐड कर दूँ तो आपका रिजल्ट आएगा 9। ठीक है, देख लो 9 9 18 1 कैरी 3 + 4 + 6 एग्जैक्टली राइट आंसर है। और इस तरीके के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लूँगा आपकी ऑलरेडी कंसेप्ट क्लियर होती जाएंगी और कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी तरीके से बढ़ेगा बेटा। इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, इस तरीके की वीडियो बनाते वक्त बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई तरीके के कंसेप्ट क्लियर करने पड़ते हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करते हो किसी तरीके की डाउट्स या किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। तो देखो बच्चा 4, 5 और 6 नंबर का क्वेश्चन। मान लो 57 - 28। बोलो बच्चा क्या होगा, ये 2 7, ये -1 5 - 3, आपका रिजल्ट आ गया 2। इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा आता है 2, और 2 + 7 हमेशा याद रखो 9। राइट, देख लेना क्रॉस चेक करके। अब उसके बाद में 67 - 39, ये क्वेश्चन से मान लो ये वैल्यू क्या है बेटा, क्या है एक बार देखो, कम है 9 से, तो इसके अंदर -1 ऐड कर लो। हाँ, माइनस हमेशा नीचे ऐड होगा, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा ऊपर ऐड। ठीक है, 6 - 4, तो रिजल्ट आ गया आपका 2, और इसका कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा आता है 1, और 7 + 1 8। ठीक है, 52 - 28। तो देखो बच्चों किस तरीके से कैलकुलेशंस करेंगे। अब मुझे बताओ ये 2 की वैल्यू 8 से कम है या ज़्यादा है, तो ये वैल्यू डेफिनेटली कम है, तो -1 करो, 5 - 3, आपका रिजल्ट आ गया 2। अब ये जो 8 है, 8 का कॉम्प्लीमेंट्री 2, 2 + 2, आपका रिजल्ट आ गया 4। राइट, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा ऐड करना है, हमेशा याद रखो। अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6। इसी तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। तो देखो मुझे आशा है कि आपके सारे डाउट क्लियर हो रहे हैं। अब हम देखेंगे 3 डिजिट कैलकुलेशन। 3 डिजिट, तो 3 डिजिट कैलकुलेशन किस तरीके से करना है देखो। अब क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम 3 डिजिट देखेंगे। मान लो कि 428 - 295, तो देखो इस तरीके से करना है। अब ये वैल्यू ऑलरेडी कम है, -1 कर दो, 4 - 3 1 आ गया। अब क्या करना है 9 में, और ये 8, तो ये वैल्यू हमेशा ज़्यादा है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री करने की कोई ज़रूरत, मतलब इस 8 में से 5 ऑलरेडी लेस हो ही जाएगा। आप लोगों को सिर्फ ये करना है कि 9 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, तो 9 का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा कितना होता है 1। यहाँ सब्ट्रैक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, ये नंबर को देख लेना, ये नंबर से ज़्यादा है। ठीक है, अगर ये कम होता था तो आप यहाँ -1 करते थे, नहीं है इसलिए आप सीधा कॉम्प्लीमेंट्री कर लो, 2 + 1, आपका रिजल्ट आया 3। अब ये 8 - 5 डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, तो डायरेक्ट आंसर करोगे 3। देख लेना, 5 + 3 8, 9 + 3 12, 2 1, और ये 428। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। अब 9 2 8 - 5 5 5, इस तरीके का क्वेश्चन से मान लो आप डेफिनेटली सॉल्व कर सकते हो। कैसे करना है देखो, 9 - 5 ऑलरेडी कितना आएगा 4। 4 ये आने से पहले आपको ये देखना है 2 और 5 का कंपैरिजन करना है, तो लेस तो माइनस कर दो, 9 - 6, आपका डेफिनेटली आंसर आएगा 3। अब ये जो 2 है, ये 2 में से 5 लेस होता है, नहीं होता है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लो एक बार। अब लेते वक्त इसका कॉम्प्लीमेंट्री आया 5, क्योंकि 5 का कॉम्प्लीमेंट्री 5 होता है, 5 + 2 7। अब ये वैल्यू का कंपेयर किया तो ये वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है, तो
रिड्यूस करने की ज़रूरत नहीं है। अब 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना रहेगा, यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लेने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट 8 - 5 आप डायरेक्टली कर सकते हो 3। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को सारे कैलकुलेशन आ रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 9 अगर देखते हैं, 788 - 699 इस तरीके का अगर कैलकुलेशन आ जाए तो किस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तो देखो 7 माइनस ये कंपेयर करो, 7 - 7 0 हो गया। और अब देखेंगे हम लोग 8, अब इसका कॉम्प्लीमेंट्री किया तो +1 आता है और यहाँ से रिड्यूस किया तो माइनस, प्लस माइनस रिड्यूस हो गए तो आपका आंसर आ जाएगा 8। अब क्या करना है, आपको इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना है। इसका कॉम्प्लीमेंट्री आएगा आपका +1, इसके अंदर ऐड कर लो। तो इसका ऐड किया तो आपका आंसर आएगा 9। तो 9 - 9 80, 1 कैरी, 9 10 80, 1 कैरी 7। सो राइट, एग्जैक्टली आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 हुआ। क्वेश्चन नंबर अभी 4 डिजिट कैलकुलेशन देखेंगे। 4 डिजिट के कैलकुलेशन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 तक हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12। तो आपके डाउट जैसे जैसे क्लियर होंगे, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना बेटा? तो अगर आपको समझ में आ रहा है तो बिल्कुल आप बिन हिचक आप लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकॉन को क्लिक भी कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम लोग। मान लो 4 5 3 2 ये जो नंबर है इसको मैं 3 2 1 0 में से रिड्यूस कर रहा हूँ। तो बताओ 4 - 3 डायरेक्टली कितना आएगा आंसर 1। 5 - 2 डायरेक्टली 3। 3 - 1 कितना रहेगा 2 और 2 - 0 तो डायरेक्टली 2। अब यहाँ आप बोल रहे सर कॉम्प्लीमेंट्री लेने की जरूरत क्यों नहीं है? क्यों नहीं? क्योंकि ऑलरेडी ऊपर वाले डिजिट सारे बड़े हैं, नीचे वाले डिजिट से। कॉम्प्लीमेंट्री कब यूज करना है कि ऊपर के डिजिट अगर कम हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 7 3 2 1 इज रिड्यूस 4 6 3 2 5। देखो इस तरीके का क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है। अब जहाँ 3 है यहाँ 3 है तो देखो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये चेक करना जरूरी होता है कि यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, ठीक है। अब तो क्वेश्चंस में क्या चेंजेस करना है। तो अगर मैं 7 - 6 करूँ तो रिजल्ट मुझे कितना मिलेगा? डेफिनेटली आंसर कितना मिलेगा 1 मिलेगा। 3 - 3 करूँ 0 मिल जाएगा। 2 - 2 करूँ 0 मिल जाएगा। अब क्या करना है, अब आप लोगों को थोड़ी सी दिक्कत ये है कि 1 - 5 नहीं होगा। तो 1 - 5 नहीं हो रहा है तो सीधा 5 का रिड्यूस करो तो कितना रहता है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है 5 + 1 कर लो तो आपका रिजल्ट आएगा 6। अब ये चेक करो कि आपका आंसर ये आ रहा है क्या? 6 + 5 11 1 जो कैरी है। अब वो 1 अगर इसके अंदर अगर मैं ऐड कर दूँ, जैसे कि मान लो यही क्वेश्चन आपको पुराने मेथड से अगर सॉल्व करना चाह रहे हो 7 3 2 1 और 6 3 2 5 तो देखो एक बार 11 - 5 तो आपका आंसर आएगा 6 और 12 - 3 अगर करना है तो आपका आंसर आएगा 9 और 13 - 4 करना है तो भी आपका आंसर कितना आएगा बेटा? आपका आंसर आएगा 13 - 4 अगर आंसर करना है तो 9 आएगा और 7 - 6 0 9 9 6 यही आपका यहाँ आंसर है। लेकिन आपका कहीं मिस्टेक हो चुकी है। इस तरीके की मिस्टेक्स मैंने जानबूझ के की है क्योंकि ये आप लोगों को ये कंसेप्ट क्लियर करवाने के लिए कंसेप्ट। तो देखिए ये बच्चों कंसेप्ट किस तरीके से क्लियर होगी। तो ये 7 - 6 आप करना चाहते हो तो बिल्कुल करें, लेकिन ये चेक करना ज़रूरी है कि ये नंबर
ये नंबर दोनों कैसे लगभग सेम ही तो है। अब यहाँ से ये माइनस कर लो, 7 - 7 आपका रिजल्ट आएगा 0। अब क्या करना है, अब क्या करोगे आप इस क्वेश्चन में, अब ये करना है बेटा, ये जो 3 है और यहाँ 3 है तो 3 - 3 करना है। लेकिन करने से पहले ये 3 का कॉम्प्लीमेंट्री ज़रूर देखना है। 3 का कॉम्प्लीमेंट्री आपका आएगा, सॉरी कितना आता है बेटा, 7, और 7 + 3 में करूँ 10, और यहाँ से इसका क्या है, 1 को माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, अब इसके बाद फिर से क्या करना है बेटा, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, 2 है, 2 का कॉम्प्लीमेंट्री 8 आएगा, 8 + 2 10, -1 करोगे तो ये आ गया 9। और अब क्या करना है, 1 - 5 नहीं होता है, 5 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है, 5, 5 + 1 6। इस तरीके से ये आपका राइट आंसर है, ये आपका रॉन्ग आंसर है। ये गलती मैंने जानबूझ के की है आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। इस तरीके की गलती आप बिल्कुल मत करो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 12। क्वेश्चन नंबर 12, 5 डिजिट कैलकुलेशंस करेंगे इसके अंदर। 5 डिजिट कैलकुलेशन किस तरीके से करना है, देखो 5 3 2 8 4 इस तरीके का कैलकुलेशन है। -4 9 8 7 6 इस तरीके का कैलकुलेशन है। सब्ट्रैक्शन कैसे करना है देख लो फास्ट। 5 - 4, अब ये डिजिट देख लो, 1 4 माइनस ये आ गया 0। अब क्या करना है, अब ये भी वैल्यू लोअर है, इसमें एक ऐड कर लो, ठीक है। अब क्या करोगे, 9 का कॉम्प्लीमेंट्री +1 ही आता है, और इसका -1, +1 - 1 रिड्यूस हो गया, ये आ गया आपका 3। अब क्या करोगे, अब क्या करना है आप लोगों को, अब ये देख लो कि ये वैल्यू ठीक है क्या, 84 ज़्यादा ही है 76 से, तो क्या करना है देखिए। अब जब ये डिजिट सेम टू सेम है तो 2 डिजिट की वैल्यू चेक आउट करना ज़रूरी होता है, ठीक है। 2 डिजिट तक आप वैल्यू चेक कर सकते हो। अगर ये वैल्यू, ये 4 की जगह अगर 6 आ जाए या 7 आ जाए तो फिर ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन अब ऐसी कंडीशंस में ज़रूरत होती है 2 डिजिट 3 डिजिट आप चेक कर सकते हो। 8 माइनस, अब क्या करना है, 8 का कॉम्प्लीमेंट्री +2, यहाँ से रिड्यूस किया 1, 2 + 2 4, 4 - 1 तो रिजल्ट आया 3, ठीक है। अब फिर से एक बार इसे चेक कर लो, ये वैल्यू इससे कम है या ज़्यादा कम है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना 3, और ये -8 + 3 11, 11 माइनस, क्योंकि 7 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है। अब यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री लेने की ज़रूरत है नहीं है बेटा, बिल्कुल क्यों लेने की ज़रूरत नहीं है, कि क्यों नहीं ले सकते हम, अगर मैंने यहाँ से एक रिड्यूस भी किया तो 8 - 8 तो डायरेक्टली कितना हो जाएगा, 0 ही तो होगा, ठीक है। तो ये गलती भी बिल्कुल मत करो। ये जो गलती कर रहे हैं आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यही गलती आप खुद करोगे, देख लेना जब आप खुद प्रैक्टिस करोगे तो इस तरीके की आपकी गलतियाँ आएंगी, ठीक है। अब 4 - 6 करना है तो किस तरीके से करना है, तो डायरेक्टली इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लो, 4 + 4 आंसर आ गया 8। चेक कर लो, 8 + 6 14, 1 कैरी 7 8। अब एक तो आ ही गया। अब उसके बाद आप कर सकते हो 8 + 3 9 9 11 12 2 1 कैरी 9 + 1 10। इस तरीके से ये क्वेश्चंस को चेक कर सकते हो आप रनिंग मेथड से। 5 3 2 8 4 -4 9 8 7 और ये 6, देखो 14 14 - 6 8 8 - 8 0 और 12 12 - 9 3 और ये हो गया 13 13 - 10 तो रिजल्ट आएगा आपका 3 और ये 5 ये राइट आंसर है 03308। ठीक है बच्चों, लोगों को आशा है आपको समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं, बिल्कुल आ रहा होगा। काफ़ी मेहनत की है इस लेक्चर पे, तो एक
क्वेश्चंस और लेंगे हम, क्वेश्चंस 6 से डिजिट का क्वेश्चन लेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 से डिजिट, ठीक है, 6 डिजिट 521830, ठीक है, -498320। देखो इस तरीके का कैलकुलेशन किस तरीके से करना है। बोलो 1 5 - 5 ये आ गया 0। अब चेक कर लो कम आ रहा है, +1 -1 ये रिजल्ट कट, तो ये आ गया 2। आप क्या कर सकते हो, इसका कॉम्प्लीमेंट्री लेना 830 से 320 है। तो इस केस में क्या कर सकते हो आप, इसका कॉम्प्लीमेंट्री अगर मैं लूँ तो कैरी मुझे करने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि 8 - 3 हो ही जाएगा। तो यहाँ रहेगा 2 2 + 1, तो डायरेक्टली आंसर में करूँगा 3। अब 8 - 3 होता है, बिल्कुल होता है 5, 3 - 2 होता है, बिल्कुल होता है 1, और 0 - 0 राइट। चेक कर लो 0 0, 2 + 1 3, 3 + 5 8, 8 + 3 11, 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 12 2 और 1 4 + 1 5। एग्जैक्टली आंसर है। एक बार फिर से 7 डिजिट कैलकुलेशंस भी करेंगे हम लोग। तो देखो 7 डिजिट कैलकुलेशंस किस तरीके से करना है। मान लो कि 5 3 2 4 0 0 इस तरीके का कैलकुलेशंस है ये। और यहाँ भी एक 0 ऐड कर देता हूँ मैं, -9 तो नहीं आएगा, इसे मैं कर लेता हूँ 4 8 7 6 4 0 3। इस तरीके रिड्यूस करना चाहता हूँ। देखिए बच्चों किस तरीके से करना है। 5 - 4 और ये कैरी कर ले 1, 5 - 5 0। अब 3 - 8 पॉसिबल नहीं है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री ले लो 2 2 + 3 5, 5 - 1 4। अब इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री ले लो 3 3 + 2 5 - 1 4। अब इस केस में क्या करना है आप लोगों को, अब 6 का कॉम्प्लीमेंट्री आएगा 4 4 + 4 8 - 7। अब इस केस में क्या करना है, 4 का कॉम्प्लीमेंट्री 6 - 1 6 - 1 5। इस केस में भी क्या करना है, वही करना है कॉम्प्लीमेंट्री, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री। अब क्या कर सकते हो, ये केस में 0 है। अब यहाँ तो ले ही लिया आपने इस तरीके से कॉम्प्लीमेंट्री। देखो थोड़ा सा ध्यान देना है आप लोगों को किस तरीके से कैलकुलेशन। अगर मैं यहाँ 0 था, ठीक है, अब यहाँ से मैंने रिड्यूस कर दिया 6 1 7। अब यहाँ ऑलरेडी नंबर कितना है 0, और 0 - 4 करना है, 0 - 4 करना है। तो क्या करूँगा, 4 का कॉम्प्लीमेंट्री 6। अब यहाँ कोई वैल्यू ही, आगे सारी वैल्यू 0 0 है, तो 6 -1 कर दो तो 5 रहेगा। अब यहाँ क्या रहेगा, वैल्यू किस तरीके से रहेंगे बेटा, ये जो भी वैल्यू है, तो इसको मैं यहाँ से 1 रिड्यूस करूँगा। इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री है, 0 का कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा कितना होता है 10 10 - 1 करूँ तो आपका आंसर रहेगा 9। और 3 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होता है बेटा 7। तो एक बार चेक करेंगे, देखेंगे आपका ये आंसर राइट है या रॉन्ग है। तो देखो बच्चा 7 + 3 10 0 1 राइट। देखेंगे 5 3 2 4 0 0 4 8 7 6 4 0 3। ठीक है, तो बताओ 10 - 3 7, 10 - 1 9, यहाँ तक राइट है, यहाँ तक भी राइट है। और 10 - 5 तो रिजल्ट आएगा 5, ये भी राइट है। अब 40 - 7 तो ये आ गया 7, ये भी राइट है। 12 - 8 तो ये आ गया 4, ये भी राइट है। 13 - 9 4, ये भी राइट है। और 5 - 5 0। तो इस तरीके से आपका आंसर आ रहा है। और
मुझे आशा है कि आप लोगों को इस तरीके के कैलकुलेशंस आ रहे होंगे, आएंगे, ज़रूर आएंगे। तो ठीक है, धन्यवाद।